ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये जो क्वेश्चन है 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कि बाहर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ ज़्यादातर रिलेवेंट के ही क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में आ चुके रहते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल किया है और 11 का इस्तेमाल किया। 11 का फिर से मैं समझा देता हूँ। मान के चलो एक नंबर दिया है 3 1 4 दे दिया है 5 दे दिया है। ठीक है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है। 4 3 7 हो गया और यहाँ का ले लेने का 4 5 1 6, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई अल्टरनेट नंबर लेने का, ठीक है, डिजिट लेने का, अल्टरनेट डिजिट लेने का, यानी एक को छोड़कर 4 3 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, और दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, यानी 11 का टेबल जैसे 22 हो गया 33 आता है, तो वो नंबर जो होगा वो 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। और अगर ऐसा नहीं रहता तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 5 1 6 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाता, मान के चलो यहाँ पर एक नंबर है 2, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। अब देखो 4 3 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक नंबर दिया है 1 7 9 x 0 9 1 y। ठीक है, यहाँ पे दो जगह दिया है, एक जगह x है, यहाँ पर y दिया है। ठीक है, और पूछा अपने को x और y का जो डिफरेंस है वो पूछा है, और ये जो किससे डिवाइड है? 88 से डिवाइड है। तो 88 के लिए क्या है, 88 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, 11 8 88 होता है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 और 8 दोनों से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये समझना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ x माइनस वाई मालूम करना है, x और y का डिफरेंस मालूम करना है, यानी यहाँ पे x और यहाँ पे y उसका डिफरेंस। एक बात और भी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि x और y, x पहले है, इसका मतलब है x बड़ा है, तभी यहाँ पे सब नंबर पॉजिटिव दिया है, जो भी यहाँ पे डिफरेंस दिया है पॉजिटिव दिया है। तो क्लियर हो गया कि x नंबर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, y वाला पार्ट जो रहेगा छोटा रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप y देख सकते हो और x दोनों ही देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले x, अगर मुझे y निकालना है तो 8 का क्या रूल है? 8 का क्या रूल होता है कि आखिरी के जो 3 डिजिट है 3 1 5 6 2, ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे, ये आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे तो पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। इसी तरह 4 का रूल क्या है? सिर्फ आखिर के 2 नंबर देखा जाता है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 से क्या है? आखिरी के तीनों डिजिट देखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी के तीनों डिजिट में से एक काम करो, आप यहाँ पे 8 से डिवाइड करो। अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा, 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे फिर से 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8 हो गया, 3 आ गया। अब 3 के साथ क्या लगाऊं मैं कि डिवाइड हो जाए, यानी कि y के प्लेस पे क्या रखूं कि 8 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 8 के टेबल में 32 आता है, 8 चौक 32, यानी पॉसिबिलिटी है कि हम y की जगह पे क्या रख सकते हैं? y की जगह पे पॉसिबिलिटीज, पहला नंबर ये आ रहा है कि हम y की जगह पे 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, पहला y की पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा क्या रख सकते हैं? और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2 के बाद 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो चलेगा? नहीं होगा। ठीक है, यानी सिर्फ 2 का ही पॉसिबिलिटी, या दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रहा अपने को। चलो मेरे भाई कोई बात नहीं, यानी कि यहाँ पे यही एक पॉसिबिलिटी है, उसके बाद कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? y तो अपने को 2 मिल गया। ठीक है, अब x मालूम करना है, तो x मालूम करने के लिए क्या करोगे? देखो सभी का मैंने बताया था अल्टरनेट नंबर लेने का, उनका सम डिफरेंस निकालने का ना, उनका डिफरेंस निकालने का। तो अल्टरनेट नंबर मतलब 1 और 9 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 9 और 1 10 हो गया, 10 1 11 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? 9 1 10, 10 का 0 11, 11 हो गया टोटल। अब यहाँ डिफरेंस निकालो, 7 x हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे x के बाद क्या आ जाओगे? 9 के पास चले जाओगे, है ना। 7, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ x हो गया। ठीक है भाई, x हो गया, और यहाँ पे 7 के बाद x हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 16 और y की जगह पे कितना है? 2, तो 16 2 कितना हो गया आपका? 18, ये हो गया आपका 18। ठीक है,
कितना हो गया 18। अगर मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ तो ये क्या होगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करने पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी कितना हो जाएगा 11। अगर मैंने यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे इसके पीछे लिख सकते हैं। अगर मैं 11 के जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, 11 के जगह पे अगर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 18 4 22, 22 में से अगर 11 जाएंगे तो 11 आ जाएगा, 22 में से 11 जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। तो मेरे भाई आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 4, x की जगह पे हमें 4 मिल गया और y की जगह पे क्या मिल गया 2 मिल गया। तो 4 का 2 का डिफरेंस पूछा है, x और y का डिफरेंस पूछा है। क्या बोला है सवाल के अंदर, आप गौर करो, x और y का डिफरेंस बोला है, यहाँ पर दिख रहा है आपको x और y का डिफरेंस, x माइनस वाई बोला है, x माइनस वाई यानी 4 में से 2 गया तो आंसर कितना आएगा 2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। क्लियर समझ में आया। हमने क्या किया, अल्टरनेट को प्लस कर दिया, यहाँ पे x वाला पार्ट जब किए तो ये 7 हो गया, 7 में x प्लस कर दिए, फिर 9 प्लस कर दिए, 7 9 16 हो गया, 16 में y प्लस कर दो, y की वैल्यू कितनी थी 2, तो 16 तो 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखे कि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 4 ले लिया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। इफ 7 डिजिट नंबर 134 x58y इज डिविजिबल बाय 72। पिछले वाली ही क्वेश्चन के जैसा है। 72 का मतलब है आप यहाँ पे 9 8 72 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं 9 8 72, 9 8 जा 72 होता है, ये आपको क्लियर मालूम है। तो मेरे भाई ये जो है आपके पास ये नंबर है 134 x58y, यहाँ पर है x और यहाँ पर है आपके पास y। अब x y की जगह पर ऐसी वैल्यू रखना है कि हम लोगों को क्या मिलना चाहिए 2x प्लस y, ये वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 9 वाला चेक कर लो। 9 चेक करना बहुत आसान होता है, सभी का सम देखो 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 5 4 9, ये हो गया 5 4 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो गया, 8 1 9 ये हो गया, फिर 3 में प्लस कर दो x प्लस वाई, यहाँ पे कुछ ऐसा रखो कि 9 बन जाए। तो यहाँ पे बहुत कुछ रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत कुछ रख सकते हैं। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका अगर यहाँ पे जो भी रखने पर। बट इससे पहले आप y वाला निकाल लो, यहाँ पर जो y है ये निकाल लो। y पे क्या रख सकते हैं 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए रूल मालूम है आपको, आखिरी के 3 नंबर देखे जाते हैं। 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 का टेबल में कितना होता है 58 आता है, नहीं आता, उससे छोटा कौन होता है 8 7 56, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं y के प्लेस पर कि ये डिवाइड हो जाए। तो ये 24 अगर मैं बना दूँ y के प्लेस पे 4 रख दूँ तो 24 हो जाता है। 24 किससे होता है 8 से डिवाइड होता है ना, 8 3 जा 24, और कुछ डिवाइड होता है नहीं, ठीक है। उसके बाद सीधा 32 आता है। तो y के प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा, तो हमने y के प्लेस पे 4 रख दिया, और x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा फिर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। y के प्लेस पे अगर मैंने 4 रख दिया तो y x के प्लेस पे 2 रखना पड़ेगा, तभी हो जाएगा 4 2 6 3 9 9 हो जाएगा। तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड होने का रूल ऐसा नहीं है 9 का कि सबको सम करो, जैसे मैंने किया 5 4 9, 5 4 9 यानी 9 से डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या किया 5 4 9, यहाँ पे 4 रखा, देखो 5 4 9 यानी 9 से इतना हिस्सा डिवाइड हो गया, 8 1 9, 9 से डिवाइड हो गया, बचा क्या 3 बचा। अब x प्लस वाई यानी इन दोनों को तीनों को मिला दो कि 9 बन जाए, और 9 बन गया तो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बस वही करना आपको। तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2x क्या सॉल्व करना था अपने को दिया 2x प्लस वाई, ये सॉल्व करना था। 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, ओके, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना आ गया 4 प्लस 4 8, आपकी वैल्यू कितनी आके निकल गई 8, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, समझ में आया। दूसरा तरीका था कि आप सबको प्लस कर दो, 4 3 7 हो गया, एक 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 8 कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 में कितना मिलाएंगे x प्लस वाई, कितना रखेंगे कि कितना आ जाए 27 आ जाए और सॉल्व हो जाए। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, सबको प्लस कर दो एक साथ, फिर 21 आ गया, और 27 बनाना है तो x और y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे 4 आ गया, ठीक है, y के प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे कितना रखना चाहिए 27 बनाने के लिए कितना चाहिए 6 चाहिए ना, तो x की जगह पे 2 रख दो, हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी प्लस करके कट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका
PDF के लिए क्या करोगे आप, टेलीग्राम चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और वीकली डाउट सेशन जो रखा जाता है, डिस्कशन किया जाता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। X और Y आर टू डिजिट ऑफ द नंबर 653XY, सम ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 80, देन X प्लस Y इज इक्वल टू। तो X और Y किसके इक्वल होगा, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो ये देखो 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब क्लियर है, 80 का मतलब जो है अभी आपने देखा 10 और 8 होता है, 80 का मतलब कितना होता है 10 और 8। और ये क्वेश्चन कब आया है, CDT 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अब बताओ मुझे 10 और 8 है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास नंबर क्या है 6, 5, 3 और यहाँ पर X और Y है, X और Y है। अब ये नंबर जो है डिवाइड होने वाला है किससे, 10 से डिवाइड होने का मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर आपका 100% जीरो होगा, है ना। किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरो होता है तभी वो 10 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर। और 80 में 10 छुपा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, Y के प्लेस पे जीरो होगा 100%, तभी वो डिवाइड होगा। अच्छा यहाँ पे जीरो है तो X के प्लेस पे क्या होना चाहिए वो आप चेक कर लो। ठीक है, यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है बोलो, किसका डिवाइड करना है 8 का। तो 8 का डिवाइड करना है, अगर यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ तो 8 चौक 32 होगा, और 32 होने के बाद 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे 6 रखने से डिवाइड हो रहा। और भी चेक कर सकते हो आप, और क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 60 बचेगा, और 60 होगा क्या, यहाँ पे क्या रखोगे आप, क्या क्या दिया ऑप्शन 3, 4, 5, सिर्फ कितना रख सकते हो आप, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5। ठीक है, इतना ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, तो 3 पहले रखो, 3 रखोगे तो कितना आएगा 8 चौक 32, 1 बचेगा, पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद 4 रखोगे तो 8 चौक 32, 2 बचेगा, पॉसिबल नहीं है। 5 रखोगे तो यहाँ पे 8 चौक 32, 3 बचेगा, पॉसिबल नहीं। सिर्फ 6 पॉसिबल है, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 एक ही तरह के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एग्जाम में जरा भी आपको प्रॉब्लम ना आए, और देखते ही साथ आप फौरन सॉल्व कर डालो क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको भी बोर नहीं होना बल्कि प्रैक्टिस करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 7, 9 एंड 11। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कौन सा नंबर है जो 3, 7, 9 और 11 से डिवाइड हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमाली की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। और कई बार एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। आप क्या बोला है कि 9 से होना चाहिए डिवाइड, 7 से होना चाहिए, 3 से और 11। देखो 3 का रूल, 11 का रूल बहुत आसान है। अगर तो इसको कैसे किया जाए, देखो 9 से होगा इसका मतलब 3 से होगा, तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 से हो रहा है मतलब 3 से हो रहा है, तो सीधा 9 से चेक करो। 6, 3, 9 ये हो रहा है डिवाइड, 7, 2, 9, 9 ये हो रहा है, ये हो रहा है 9, 7, 3, 10, 11 ये 9 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। अब ये 9 से हो रहा है, ये 9 हो गया, 7, 2, 9, 3 नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 9, 2, 11, 11, 7 कितना हो गया 18, 3, 21, 21 3 से होता है मगर 9 से नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे अपने पास, 2 ऑप्शन में 11 से पहले चेक कर लो। 11 से चेक करने का मतलब है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 6 कितना हो गया 15, 15 में से 3 गया तो 12, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 11 से चेक किया तो हमको समझ में आ रहा है कि यही ऑप्शन सही होगा। चेक कर लो, 7, 2, 9 होता है, 9, 0, 9 होता है, यहाँ पे 7, 2, 9 हो गया, 0 + 9, 9 हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया, तो ऐसे करना था क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हमने कर लिया, धीरे धीरे हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस 40 क्वेश्चन में से मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है उसी पैटर्न के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो कैसे भी एग्जाम में आए बस आपको करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 दिया है, 8, 7, 3 दिया है, फिर x दे दिया, 2, 2, 1 दिया है, और बाद वाले नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको स्टार्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो भैया यहाँ पे है, क्या बोल रहा है, x के प्लेस पे क्या रखे कि 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, 4, 2 जा 8 होता है, फिर यहाँ पे 4, 1 जा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा ना, 4, 1 जा 4, 3 रिमेनिंग आ गया। अब 33 हो गया, 4 का टेबल पढ़ो, 4, 8, 32 हो गया, 4, 8, 32 हो गया, बचा 1। अब यहाँ क्या क्या रखोगे, है ना। अगर मैं 2 रखूँगा तो पॉसिबल है, बिल्कुल मैं 2 रख सकता हूँ, 2 दिया नहीं यहाँ पे। 3 रखूँगा, 3 तो यहाँ पे आएगा नहीं,
3 रख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 13 होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या दिया है, ये नंबर दिया अपने पास 5 4 3 2 3 7 दिया, 2 3 7 दिया है। किससे डिवाइड बोला है, 9 से। यहाँ पे क्या है, 9 है। देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ इस, तो क्या आएगा ये अपने को पता करना है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, 9 आएगा, ये आपका 9 हो गया। तो मैंने बताया था 9 का क्या रूल है, सबको सम कर दो या फिर 9 बना के देखो। 5 4 9 हो गया, 9 बन गया। 7 2 9 9 बन गया। 3 में क्या प्लस करेंगे, 9 बन जाए। 3 में 6 प्लस करो तो 9 बन जाएगा। ये आंसर हमारा राइट होगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान था। 9 का क्या रूल होता है, सब डिजिट का सम कर लो या फिर आपको क्या करना है, 9 का पेयर बना दो। सब डिजिट का सम का बोलेंगे तो कैसा, दूसरा तरीका क्या होगा, देखो पहला तरीका तो मैंने समझा दिया, दूसरा तरीका क्या होगा, वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। 5 4 9 9 2 11 11 3 12 11 3 कितना हो गया, 5 4 9 9 2 11 11 3 14 हो गया। 14 7 कितना हो गया भाई, 21 हो गया, ठीक है। तो 14 7 21 हो गया। 21 क्या होता है, डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज अ डिजिट देन इज इक्वल टू, क्या बोला, 7 8 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। ये किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का क्या रूल आपको पता ही होगा, 7 8 3 9 4 5, ठीक है। ये दिया हुआ अपने पास। हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट लेते हैं। यहाँ पे 7 3 10 हो गया, फिर 10 4 14 14 आ गया यहाँ पर। फिर दूसरा क्या लोगे, यहाँ पर आपको मालूम है 8 9 कितना हो गया, 16 1 17 17 5 22, ये हो गया 22। तो 22 हो गया। इफ इट डिविजिबल बाय 11 वेयर इज अ डिजिट देन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत है यार, 43। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक है। 7 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 7 8 x 3 9 4 5। अब ये किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो x के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगा अपने को चेक करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने बताया था डिफरेंस लेना पड़ता है अल्टरनेट नंबर का। तो 7 x हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 5 हो गया। 9 5 14 हो गया। 14 7 कितना हो जाता है, 20 और 21 हो गया ना। 5 9 14 14 20 21 21 हो गया ये आपका, ठीक है। अब दूसरा वाला अल्टरनेट ले लो। यहाँ पर 8 3 11, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा ना। 8 3 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, ठीक है। 8 3 11 11 4 15 15 हो गया। अब डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 22 लाने के लिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सॉरी 22 बोल रहा हूँ मैं। डिफरेंस 11 आना चाहिए तो 22 आना चाहिए। तो अगर मुझे 11 लाना है तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो कोई मतलब है नहीं है, 1 रखूँगा तो कोई मतलब है नहीं है, 7 आएगा डिफरेंस। 3 रखूँगा तो भी नहीं होगा। अगर मैं 5 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ तो 21 5 कितना हो गया, 26। 26 में से 15 गया तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ जा रहा है। यानी अपने को क्या रखना पड़ेगा, x के प्लेस पे 5 रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।